Dear students, once again we should consider some more important questions based on Milton's biographical career and literary career. अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस देखे. टुडे लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 81. हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट. तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स है, तो उसमें हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेंड. तो पैराडाइज रिगेंड में 4 बुक्स. कितनी बुक्स हैं? 4 बुक्स. तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्या होगा? सी. इसलिए इसका हम लोग सी. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 82. हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेंड. तो पैराडाइज रिगेंड में हम लोगों ने देखे द प्यूरिटन चर्च, क्राइस्ट, द सैटन, नन ऑफ देम. तो क्राइस्ट ही इसका हीरो है, क्योंकि पूरी बात में क्राइस्ट को सैटन टेम्पटेशन देता है और वर्ल्डली पोजीशंस, ग्लैमर, वर्ल्डली अट्रैक्शंस के, लेकिन क्राइस्ट दिखता नहीं. इसलिए हीरो की भूमिका में क्राइस्ट है. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी. उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 83 में व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेंड. द अपलिफ्ट ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो इसमें द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि सी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में हम लोग चर्चा करते हैं वेयर इज द पैराडाइज ऑन फॉर मैन बाय क्राइस्ट. थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप लोगों को अगर मेरी बात ऑडियो क्लियर है तो उसको समझ जाएंगे. वेयर इज द पैराडाइज ऑन फॉर मैन बाय क्राइस्ट. तो आप लोग जानते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसमें 4, उसमें दिया है कि नियर गॉड अप इन हेवन, फिर इन हिज इमेजिनेशन, अप अबव सैटन्स किंगडम, विद इन मैन हिमसेल्फ. तो वेयर इज द पैराडाइज ओन फॉर मैन बाय क्राइस्ट. मन के अंदर ही स्वर्ग नरक है, पैराडाइज और हेल. तो विद इन मैन हिमसेल्फ इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा. इसलिए इसका डी ऑप्शन चुनेंगे. इसके पश्चात आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85. 85 में कहता है मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज ए ट्रेजेडी ऑन द ग्रीक मॉडल, whom does he follow here. ग्रीक मॉडल पे चारों सोफोक्लीज, एक सेनेकन मॉडल, एक स्पेंसियन, एक एरिस्टोटल. तो ग्रीक के सोफोक्लीज, एरिस्टोटल है, तो इसमें सोफोक्लीज के मॉडल पर सैमसन एगोनिस्ट ट्रेजेडी है जॉन मिल्टन की. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए. इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 86 आइए देखते हैं. व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म यूज्ड इन सैमसन एगोनिस्ट. किस में लिखी गई. तो जो इसका लिटरेरी फॉर्म है वो आप जानते हैं कि ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम टुगेदर, 10 मात्राओं वाला अतुकांत जो कविता होती है वो पैराडाइज रिगेंड में भी पार्ट वही है, रिटन इन ब्लैंक वर्स, और पैराडाइज लॉस्ट में भी है. तो पैराडाइज रिगेंड की 4th बुक ही है सैमसन एगोनिस्ट. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ब्लैंक वर्स यानी बी. क्या होगा? बी. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 आइए देखते हैं. वेयर इज द लाइज द अपील ऑफ सैमसन एगोनिस्ट. कहते हैं जो सैमसन एगोनिस्ट की अपील है, बहुत सुंदर प्रश्न है. उसमें कहता है कि in its chorus, in its lack of movement, in strong versification, in its autobiographical element. तो wherein lies the appeal of सैमसन एगोनिस्ट जो है पार्ट है, ये पूरी तरीके से मिल्टन का अपना निजी जीवन, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है. इसमें सैमसन ब्लाइंड, मिल्टन ब्लाइंड, सैमसन पत्नी से दुखी हुआ
और मैरी पावेल से दुखी हुआ कौन? मिल्टन। तो सेम स्थिति है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट की, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, इसका डी होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 88, हु इज द हीरो ऑफ सैमसन एगोनिस्ट? तो आप जानते हैं कि सैमसन एगोनिस्ट का जो हीरो था वो सैमसन स्वयं था, जो एक रेसलर की भूमिका में था, एथलीट की भूमिका में था। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ये एथलीट, यानी 88 का सी ऑप्शन होगा। और उसके बाद आते हैं हम लोग 89 में। 89 में बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो द प्लॉट ऑफ सैमसन एगोनिस्ट इज टेकन फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जजेस, ग्रीक माइथोलॉजी और प्लूटार्क्स लाइफ। तो ये जो बाइबल है, बाइबल की जैसे जेनेसिस बुक है वैसे द बुक ऑफ जजेस, द बुक ऑफ जजेस से इसका प्लॉट, इसकी कथा वस्तु ली गई। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, द बुक ऑफ जजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विजिटेड सैमसन इन द फिलिस्टाइन प्रिजन? तो देखिए चर्चा पहले भी हुई कि इसमें मनोआ जो उसका फादर वो गया पहले, फिर डेलिला's वाइफ, हड़प्पा, द ब्रेगर्ट, ऑल ऑफ द वे तीनों गए हैं प्रिजन में, विजिट किए हैं कारागार में फिलिस्तीन के। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 91 देखते हैं। सैमसन एगोनिस्ट वाज अ ड्रामा इन द मैनर, वो ग्रीक है कि लैटिन है कि रोमन है कि इंग्लिश है? तो आप जानते हैं कि ग्रीक पैटर्न पे है, सोफोक्लीज के पैटर्न पे ग्रीक, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर ग्रीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 आइए देखते हैं, जिसमें कहता है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज, तो उसमें आपको सबको पता है 10 थे, बाद में 2 और ऐड किए गए, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सी। फिर क्वेश्चन आता है व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? तो इसको 1667 अर्थात बी, ये सामान्य प्रश्न है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आइए 94 देखते हैं, मतलब 93 का बी हो गया और 94 का इन बुक थर्ड ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें। इन बुक ऑफ पैराडाइज 4 जो 4th बुक है उसमें वो कहता है कि सैटर्न कम्स टू द अर्थ वेयर डज ही एलाइट फर्स्ट? तो जब सैटर्न आता है धरती पर तो वो कहाँ पहली बार उतरता है? तो उसका बहुत अच्छा दिया हुआ है कि इन द गार्डन ऑफ ईडन नहीं, ऑन द सन। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है ऑन माउंट निफेट्स और नन ऑफ द अबव, यानी कि जब वो आता है तो सबसे पहले निफेट्स माउंट पे उतरता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑन माउंट निफेट्स, ऑन माउंट निफेट्स, NIPHATS है। और इसको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 आज देखते हैं। 95 में कहता है कि हु डायरेक्ट सैटर्न टू द अर्थ इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन उसको निर्देशित करता है सैटर्न को? तो वो जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ द गॉड, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। इसके बाद देखिए सुन करके जान लेंगे, कुछ ब्लर है लेकिन फिर भी आप लोग सुन करके समझ लेंगे। उसके बाद व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक व्हेन ही कम्स टू टेम्प्ट क्राइस्ट इन पैराडाइज रिगेन्ड?
किस रूप में आता है? तो एन एजेड मैन इन रूरल, एक बूढ़े आदमी का वेश बना करके क्वेश्चन नंबर 96 में वो मिलता है आकर के। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। बी ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 97 में कहता है कि नेम मिल्टन्स वर्क्स बेस्ड ऑन द बाइबल्स। तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज अगेन, एल पिंजरेजो, कामस, सैमसन, इन सब बोथ। अब इसमें डी वाला देखिए, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, ए और सी। हाँ, ये ए और सी जो है बाइबलिकल थीम पे हैं, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं 98, विच टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि विच टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मिल्टन्स पोएटिक आर्ट। उसकी काव्य कला को कौन से शब्द डिस्क्राइब करता है? तो उसमें देखिए मिल्टन सब्लिमेटी, हेलेनिक स्पिरिट, मिल्टनिक रेनेसा, मिल्टनिक। तो मिल्टनिक सब्लिमेटी जो है वो मिल्टन्स की पोएटिक स्टाइल को, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट और रिगेन्ड में मिलता है, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, विच क्रिटिक रेफर्स टू मिल्टन्स द ग्रैंड स्टाइल। बहुत कॉमन प्रश्न है, कई बार इस पर चर्चा हुई। तो ये जो कौन सा क्रिटिक है जो ग्रैंड स्टाइल कहता है? विलियम वर्ड्सवर्थ है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड की एस टी कॉलरिज? इनमें से मैथ्यू आर्नल्ड जो है, मैथ्यू आर्नल्ड ने ये बात कही थी कि द ग्रैंड स्टाइल उसकी रचना शैली में, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। उसके बाद लास्ट आज का इस वीडियो का क्वेश्चन, मिल्टन इज क्रिटिसाइज्ड एज, मिल्टन को क्रिटिसाइज एज किया गया और उसको कहा गया टू एल्यूजिव। मिल्टन इज क्रिटिसाइज्ड एज इगोइस्टिक पोएट, अहमवादी कवि, ह्यूमरलेस पोएट, नहीं, टू एल्यूजिव, ऑल ऑफ द अबव। तो टू एल्यूजिव जो है अर्थात संकेतों के माध्यम से, प्रतीकात्मक तथ्यों के माध्यम से उसने एक्सेसिवली एल्यूजन्स का प्रयोग किया है। संकेत और सिंबल्स के माध्यम से उसने सारी बात प्रस्तुत की, विशेष रूप से पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड वगैरह में। तो इसलिए यह आपका ऑलमोस्ट पोएटिक जो स्टाइल है उसकी सब टू एल्यूजिव है, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। अब आगे हम क्वेश्चन, प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे और अभी करीब करीब 80 क्वेश्चंस, लगभग इतने ही क्वेश्चंस लगभग बचे होंगे, 100 या 80 करीब करीब। उसको इस माध्यम से आपके सामने 1 by 1 वीडियो के थ्रू रखेंगे। और दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर योर कॉम्पिटिशन। तो प्लीज कीप इन योर माइंड, इफ यू आर फर्मली डिटरमाइंड to prepare these questions regarding TGT preparation, all these questions will be very beneficial regarding your preparation. Thank you very much.